बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरह से आप देखते हैं इसे और क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगा कि बेटियां जो है किस तरह से सुरक्षित रहेंगी? देखिए, जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं हमारी बेटियां जो हैं बहुत ही आगे निकल रही हैं, पढ़ रही हैं। हर तरफ देखा जाए तो बेटियों को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने बेटियों के लिए बहुत सारे ऐसे सराहनीय काम किए हैं जिसकी जितनी भी सराहना करो उतनी कम है। आज बेटियां किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं। आज आप देखते हैं कितनी तरह की स्कीम्स आई हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हैं, चाहे वो बच्चियों को पढ़ाने के लिए हैं, या बच्चियों के काम करने के लिए जो फैसिलिटीज़ आज की गवर्नमेंट दे रही है, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको ये भी कहना चाहूँगी रितेश जी कि आज इतना कुछ मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारी बेटियां सुरक्षा को लेकर चिंतित कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। आज भी हम देखते हैं जब हमारी बच्चियां बाहर काम के लिए जाती हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो वेट करते रहते हैं कि शाम का वक्त हो गया है, बच्चे अभी पहुंचे ही नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी जो है, और लड़कियों को भी ये रहता है कि हम अंधेरा होने से पहले शाम को टाइम से घर पहुंच जाएं। कहीं ना कहीं सुरक्षा की चिंता आज भी सताए हुए है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि लड़कियां जो है आगे तो बढ़ रही हैं, पर जो सुरक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं हर कोई चिंता का विषय हम सबके लिए ज़रूर है। उत्तराखंड में जिस तरह से अंकिता भंडारी जी के साथ उसका मर्डर किया गया, वो भी अपने घर से कहीं ना कहीं निकले हुए थे कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, काम करें, क्योंकि एक वो बड़े ही लो तबके से थे। तो क्या कहेंगे कि आप कि इस तरह का वाक़या होना, तो महिला कहाँ पर सुरक्षित है? देखिए रितेश जी, ये तो बहुत दुख की बात है। आज हम बात करते हैं कि बच्चियां पढ़ लिख तो रही हैं। जब बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि उनका परिवार भी बहुत गरीब परिवार था, तो बच्चे पढ़ लिख कर मेहनत करके आगे आ रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है हम आगे कहीं काम करेंगे, अपने पेरेंट्स की हेल्प करेंगे, और जिससे हमारा भी जो वे ऑफ लिविंग है कहीं ना कहीं हम आगे चलकर अच्छे तरीके से रहेंगे, हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, और अर्निंग भी अच्छी होगी, जिससे हम अपने परिवार के साथ साथ अपनी भी आगे तरक्की जो है वो कर पाएंगे। और ये सपना ही कह सकते हैं, आपके सपने संजोए बच्चे बाहर निकलते हैं काम करने के लिए। और जब अंकिता भंडारी का केस अभी हमें मीडिया के और बहुत सारे टीवी चैनलों, न्यूज़पेपरों में पढ़ने को मिल रहा है, काम करने के लिए उस रिज़ॉर्ट में जाती है जो कि पुलकित आर्य बताया जा रहे हैं, वहाँ के ऑनर थे, वहाँ पर काम करने जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अब बच्चा तो घर से बाहर जाएगा काम करने के लिए, अब कहीं ना कहीं जब वो काम करने जाते हैं तो कुछ लोग ऐसी नज़र के भी बैठे हुए हैं, ऐसी मानसिकता है कुछ लोगों की, जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के बच्चियों के दुश्मन हैं, जो देखते हैं कि एक बच्चा गरीब परिवार से आ रहा है, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो उनको एक्सप्लॉइट करने पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके से जब बच्चे काम करने आए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि किसी तरीके से अगर इन लोगों ने ये साजिश की कि इस लड़की के साथ कुछ गलत काम किए जाएं या इसको गलत काम करने के लिए कहा जाए, और वो बच्ची नहीं मानी, तो इन्होंने उसको जैसे मीडिया में बताया जा रहा है कि नदी में फेंक दिया गया। अभी तो ये बाकी तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन जो बताया गया वो जितनी हम उसको निंदा करें उतनी कम है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इसकी सुरक्षा के लिए लड़कियों को भी चाहिए, जब वो कहीं काम करने जाती हैं, बाहर जाती हैं, काम करने के साथ साथ एक एटमॉस्फेयर ऐसा देखें, पास में पुलिस स्टेशन हो, थोड़ा अपने बारे में बताएं कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, सेफ्टी है कि नहीं है, थोड़ा सा अवेयर होके काम करें। उनको लगे यहाँ एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है तो वहाँ से निकल जाने में ही बेहतरी समझें। ज़्यादा रिस्क नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे शहर में काम करने के लिए गई हैं जहाँ पर वो अनजान है और उस माहौल से भी अनजान है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात रितेश जी मैं आपको और कहना चाहूँगी कि वहाँ के लोग देखिए, पहली बार ऐसा है कि जनता ने उस बच्ची का कितना साथ दिया। अभी की वो बच्ची वहाँ की नहीं थी, वो किसी और दूसरी जगह से वहाँ पे काम करने के लिए गई, लेकिन वहाँ के लोगों ने सड़क पर आके धरना दिया, इन लोगों को पकड़वाया जो कल्प्रिट थे, और वहाँ की जनता ने इतना ज़ोर शोर से इस बात को उठाया। ये इस चीज़ की परवाह नहीं की कि इसके माता पिता नहीं पहुँचे हैं, ये गरीब घर की है। उन्होंने सिर्फ अगर ये सोचा कि एक बेटी है, हमारी भी बेटियां हैं, अगर ये सुरक्षित है तो हमारी बेटियां भी सुरक्षित हैं। तो इस तरीके से मैं कहूँगी कि बेटियों को पढ़ लिख कर कहीं भी काम करना है तो थोड़ा सा माहौल ज़रूर देखें, कहाँ काम कर रही हैं, थोड़ी सी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ें, ताकि वो आने वाले वक्त में और तरक्की कर सकें। देखिए, जब बच्चे बाहर जाते हैं तो जहाँ बाहर जाना है या वहाँ से आगे टैक्सी लेनी है,
कहीं भी जाना है बच्चियों ने तो चिंता तो माता पिता को रहती है। वो बार बार फ़ोन करते हैं कि आप सेफली पहुंच गए कि नहीं, आप कैसे हैं, ठीक हैं कि नहीं है, जहाँ पर रहना है अकोमोडेशन ठीक है कि नहीं है। लेकिन रितेश जी ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा उन बच्चियों के लिए आती है, जैसे कि आपने कहा कि जो बच्चे हम कह सकते हैं कि गरीब परिवारों से उठ के जब जाते हैं, जिनको कोई सपोर्ट नहीं होती। अब जो बड़ी वेल ऑफ फैमिली से हैं, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं उनको हर चीज़ जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जब जो बच्चियां एक मिडिल क्लास की हैं, या आप मिडिल क्लास के भी चले जाते हैं बच्चे, लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई गरीब परिवार से बच्चे आगे आना चाहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कुछ फैसिलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। उन बच्चों को कहीं ना कहीं जैसे बाहर के लोगों को भी अपनी कहीं सोच में चेंज लाना पड़ेगा। आप देखिए, परिवार में भी सबसे पहले ज़रूरी है सोचना कि जब एक पेरेंट्स अपने बच्चों को ब्रॉटअप करते हैं तो कहीं ना कहीं लड़कों को भी ये सिखाएं कि जैसे आपके घर में आपकी बहनें हैं, ऐसे ही जब आप बाहर जाते हैं तो कोई भी लड़की जो अकेली जा रही है उसकी मदद करें, ना कि उसको एक्सप्लॉइट करने का तरीका ढूंढें। हर लड़की को जब वो इस तरीके से नज़र से देखना चाहेंगे, अपना दोस्त, अपनी बहनें और उनकी मदद करने वाले होंगे, तो मुझे लगता है। और दूसरा, जो बच्चियां हैं कहीं ना कहीं उनको भी चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए कि किस से बात कर रही हैं, किस जगह जा रही हैं, क्या वहाँ का माहौल उनके लिए सुरक्षित है या नहीं है, क्या वो एरिया जो है वो सेफ़ है कि नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखकर वो कहीं ना कहीं फ़ोन पर अपने जो भी पेरेंट्स हैं या अपने फ्रेंड्स हैं कहीं ना कहीं इन टच रहें, जब तक कि वो एक सेफ़ प्लेस पे नहीं पहुँच जाते। आपकी तरफ से लास्ट में क्या मैसेज रहेगा पूरे जम्मू वासियों को? देखिए रितेश जी, जम्मू वासियों के लिए तो यही मैसेज है कि आने वाले समय में परिवार में अगर सुरक्षा का माहौल चाहिए तो सबसे पहले हम अपने परिवार से अपने बच्चों को ठीक से एजुकेट करें। बच्चों में कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बच्चों की अगर अपब्रिंगिंग शुरू से अच्छी होगी तो कोई भी बच्चे बाहर जाके कभी भी बदतमीज़ी की तरफ या किसी के साथ छेड़खानी या किसी को एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत, बच्चे इस तरीके से आगे नहीं आएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि हमने किसी को तंग करना है या नहीं। हर कोई इस तरीके से ही बाहर निकलेगा कि जैसे हमारे अपने घरों में हमारी सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, ऐसे ही हमें बाहर जो हैं वो लड़कियां हैं उनका साथ देना है, ना कि उनको एक्सप्लॉइट करना है। दूसरी बात, हमारे जम्मू वासी काफ़ी हद तक नहीं है। जम्मू वासियों की कभी भी ऐसी कोई बात आती है तो सब अवेयर हैं, और दूसरा सब एक दूसरे का साथ देते हैं। कभी कोई गलत बात अगर सुनने को मिलती है तो लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं उनकी मदद के लिए। और उकसाने वाली बात नहीं है। यहाँ के लोगों में क्या, यहाँ के लोग तो आपस में भाईचारे के साथ रह रहे हैं, ऐसा बहुत कम हमें देखने को मिलता है। तो हम चाहते हैं कि बाकी स्टेट्स में भी ऐसा ही हो कि सब लोग मिलकर रहें, एक दूसरे की मदद करें। अगर किसी बेटी के कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो ना कि उस बेटी को कुछ कहने के बजाय, आजकल देखिए लोग अलग अलग तरह के बयान देते हैं, इस तरह की बयानबाजी मत करिए, क्योंकि आज सब बच्चे आगे निकलना चाहते हैं। क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि बेटियां आगे से आगे निकलें। तो हमें कहीं ना कहीं सबको अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, सबको अपनी बच्चियों के साथ आगे चलने की ज़रूरत है। और जो माहौल सुरक्षा का नहीं है उसको सुरक्षा में कैसे बनाया जाए, हर लड़की सेफ़ कैसे रहे, उसमें मदद करने की ज़रूरत है, ना कि क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है।